हेलो स्टूडेंट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। लिखता है ए बी एंड सी व इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:3। वो लोग का फिक्स कैपिटल दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 3 लाख 4 लाख 50,000 एंड 10 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है? ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 1,50,000। यानी ए जो है अपना बिजनेस प्रीमाइसेस उसको दे दिया फर्म को यूज करने के लिए, अपना पर्सनल ऑफिस, और उसके लिए वो रेंट लेगा 1,50,000 रुपया ईयरली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना 10% पर एनम। ए को सैलरी देना है 10,000 पर मंथ। फिर लिखता है बी को कमीशन देना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज सोन बाय पीएल अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। उसके बाद लिखता है सी को गारंटी है 3 लाख रुपया का। आगे लिखता है नेट प्रॉफिट है 10,30,000 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट गलत है। तो पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को सही करेंगे। प्रॉफिट दिया है 10,30,000 जिसमें रेंट घटा हुआ नहीं है, पॉइंट नंबर 1 में देखो। और हम लोग पढ़े थे कि रेंट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो पीएल में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी ये प्रॉफिट गलत है। तो पहले हम लोग प्रॉफिट को ठीक करेंगे। तो 10,30,000 का प्रॉफिट है, इसमें रेंट घटाएंगे तो आएगा 8,80,000। ये प्रॉफिट आया। अब इसमें कमीशन देने बोला बी को, ध्यान दो यहाँ पे लिखता बी को कमीशन देना 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, लेकिन लिख रहा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो बी को कमीशन देना है इस 8,80,000 का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हम लोग करते थे 10/110, तो आएगा 80,000। ठीक है। तो देखो 8,80,000 में अगर 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 लाख और उसका 10% हो जाएगा 80,000। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो 10/110 करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे करते थे वैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। कैपिटल है 3 लाख 4 लाख 50,000 एंड 10 लाख। तो हम लोग का इंटरेस्ट आया 24,000, 36,000 और 80,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हम लोग का 10% पर एनम, लेकिन नीचे ड्राइंग्स देखो दिया, यू आर इन्फॉर्म दैट ए हैज विथड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बी हैज विथड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और सी का ड्राइंग है 24,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। ए का लिख रहा 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 5,000 एट द बिगिनिंग यानी 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हम लोग करते हैं 12 + 1/2। उसी तरह बी का ड्राइंग दिया 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 60,000 का 10% इंटू 1/12 और एंड ऑफ ईच मंथ में 12 - 1/2। ठीक है। सी का दिया 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 24,000 का मतलब हो गया 96,000, 4 बार निकाला। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो हम लोग 7.5 महीने का इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। 7.5 मंथ्स लेंगे तो 7.5/12 करेंगे, गलती से 100 लिख दिए थे। तो ये आएगा देखो 3250, 2750 एंड 6,000, तो यहाँ बैठा देंगे तो ये आ गया 12,000। अब उसके बाद सैलरी देना किसी पार्टनर को। देखो लिखता है कि ए को सैलरी है, ए को सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो हो जाएगा 1,20,000 और कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस करेंगे तो ये टोटल हुआ 8,92,000। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है। तो इसको बैलेंस किए तो बैलेंस आया 5,52,000। गारंटी का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको वर्किंग नोट्स में बांटेंगे। रेशियो था 1:2:3, तो 552 को बांटें तो आ गया 92,000, 1,84,000 और 2,76,000। अब सी को गारंटी है 3 लाख रुपया का, तो इसको और देना पड़ेगा हम लोग को 24,000। 24,000 और देंगे तो इसका हो जाएगा 3 लाख। ये 3 लाख इसको दे देंगे। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो यहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे। अब ये 3 लाख देने के लिए हम लोग को डेफिशिएंसी हो गया 24,000 का। अब ये 24,000 का डेफिशिएंसी को बेयर करेगा ए और बी, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है। तो सी को गारंटी है मतलब डेफिशिएंसी ए और बी बेयर करेगा। किस रेशियो में बेयर करेगा ऐसा नहीं दिया, तो ये लोग का आपस का रेशियो था 1:2:3।
सी को गारंटी है, इसको भूल जाओ, तो इन दोनों का डेफिशिएंसी बेयर करने का रेशियो हो जाएगा 1:2, तो इसको 1:2 में इन दोनों में माइनस कर देंगे, तो 8,000 और 16,000, तो ये आ गया 84,000 एंड 1,68,000, तो यहाँ दे देंगे 84,000 और 1,68,000। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो करंट अकाउंट में सारा कुछ डालेंगे, और यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने बोला है तो आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दीजिएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी पार्टनर को गारंटी रहता है प्रॉफिट का। अब इसका उल्टा लेते हैं, यहाँ देखो पार्टनर फर्म को गारंटी दिया है प्रॉफिट के लिए। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, लिखता है ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप on 1st April 2017 with capitals of rupees 80,000, 50,000, 40,000 respectively. Each partner is entitled to interest on capital 8% per annum. B को सैलरी देना 8,000 पर annum, C को सैलरी देना 6,000 पर annum और प्रॉफिट को बांटना 5:3:2 में। अब पढ़ो क्या लिखता है, A guaranteed that the firm would earn a profit of 60,000. A guarantee दे रहा है that the firm would earn a profit of 60,000 before allowing interest on capital and partner's salary. यानी यहाँ A फर्म को गारंटी दे रहा है कि फर्म का प्रॉफिट कम से कम 60,000 होगा हर साल बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। तो A फर्म को गारंटी दे रहा है कि उसका प्रॉफिट होगा 60,000। अब लिखता है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी वो हुआ 56,000। यानी एक गारंटी दिया था कि 60,000 फर्म का प्रॉफिट होगा, लेकिन फर्म का प्रॉफिट हुआ 56,000 यानी 4,000 कम हुआ। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो 4,000 ए से लेंगे क्योंकि ए गारंटी दे रहा है। देखो एकदम सिंपल है, प्रॉफिट हुआ है 56,000 लेकिन ए गारंटी दिया कि फर्म को कम से कम प्रॉफिट होगा हम लोग का 60,000। एक काम करो, ऐड मत करो, इस 56,000 को डायरेक्टली बाहर लिख दो, ठीक है। और ए बोला है कि फर्म को गारंटी दिया है कि फर्म का प्रॉफिट 60,000 होगा, तो हम लोग ए से ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ एज कैपिटल अकाउंट 4,000, ठीक है। यानी इसका सिंपल एंट्री होगा एज कैपिटल टू पीएल एप्रोप्रिएशन। फर्म को 56,000 प्रॉफिट हुआ जबकि होना चाहिए था 60,000, तो फर्म ए से 4,000 और ले लेगा, तो एंट्री होगा एज कैपिटल टू पीएल एप्रोप्रिएशन। देते हैं तो इधर लिखते हैं 2 एज कैपिटल, फर्म प्रॉफिट देता है तो लिखता है 2 एज कैपिटल, तो ए से लेना है तो इधर लिखेंगे बाई एज कैपिटल। और अगर मान लो कैपिटल फिक्स होगा तो यहाँ लिखेंगे एज करंट अकाउंट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जैसे इंटरेस्ट देते हैं जैसे सैलरी देते हैं सब एज इट इज होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6,400, 4,000 एंड इसका 3,200, टोटल आएगा 13,600। फिर सैलरी देंगे बी और सी को 14,000, 8,000 और 6,000, बैलेंस करेंगे, बैलेंस आया 32,400 और उसको नॉर्मली 5:3:2 का रेशियो दिया उसमें बांट देंगे। यानी यहाँ पर सिंपल एक छोटा सा बात था कि यहाँ फर्म को ए गारंटी दिया कि प्रॉफिट होना चाहिए 60,000, प्रॉफिट था 56,000, 4,000 कम था तो 4,000 ए गारंटी दिया था तो ए से ले लेंगे, और उसके बाद जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे बना देंगे। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बोला है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल जो दिया वो बाय बैलेंस पीडी करके लिख देंगे। उसके बाद साल खत्म हुआ 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इधर वाला इधर आता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6,400, 4,000 और 3,200। उसके बाद सैलरी है तो बाय सैलरी अकाउंट बी और सी का। उसके बाद प्रॉफिट है तो उसके लिए लिखते हैं बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 16,200, 9,720 और 6,480। फिर इधर आते हैं 31 दिसंबर 98 को। यहाँ पे सबसे खास बात है इस क्वेश्चन का, देखो यहाँ ए के कैपिटल से 4,000 विड्रॉ किए, तो ये जो 4,000 उसके कैपिटल से निकाल के प्रॉफिट में ट्रांसफर किए, तो ये यहाँ आ जाएगा टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल बन रहा है एस कैपिटल टू पीएल एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ आ जाएगा टू पीएल एप्रोप्रिएशन 4,000। उसके बाद देखो क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दिया है और कुछ भी नहीं है, तो बस अब इसको बैलेंस कर देंगे। ये बन गया कैपिटल अकाउंट, बैलेंसेस आ गया 98,600, 71,720
एंड 55,680। आज इसको रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे।